Morning class 5th student. So it's our third video on the chapter number 6. Okay, so as we have been discussed in our previous last two videos about the forest, their importances and the tribal people and the role of forest in the life of tribal people, or we can say dependency of tribals on the forest के tribal लोग जो है फॉरेस्ट पर कैसे डिपेंड करते हैं. वी हैव बीन डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर नाउ अगेन विथ सम प्रीवियस फैक्ट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट. दे आर लाइक दे सेल पीपल हु लिव नियर फॉरेस्ट आर यूजुअली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड ग्रो. लोग जो जनरली कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट यानी जंगलों में रहते हैं, जंगल के आसपास रहते हैं. आर यूजुअली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर करते हैं. एंड ग्रो क्रॉप्स, और फसलें उगाते हैं जैसे स्वीट पोटैटो यानी चुकंदर, मेज, मक्का एंड कसावा. सम ऑफ देम रियर अ केटल ऑल्सो, उनमें से कुछ जो है केटल को यानी बछड़ों को भी पालते हैं. द ट्राइबल इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, और ये ट्राइबल पीपल होते हैं, इनकी जो इकोनॉमी होती है, इनकी जो अर्निंग होती है वो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है. एंड फॉरेस्ट ऑक्यूपाई अ की पोजीशन इन इट, मतलब ये नेचर के साथ रहते हुए, नेचर के रूल्स को फॉलो करते हुए यानी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल को मानते हुए अपनी अर्निंग को अर्न करते हैं. ओके, इज इट क्लियर? एंड फॉरेस्ट ऑक्यूपाई अ की पोजीशन इन इट, और इनका ये जो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल है यानी रूल्स फॉर नेचर है, इसमें फॉरेस्ट को इन्होंने एक की पोजीशन यानी इंपॉर्टेंट प्लेस जो है प्रोवाइड कर रखी है. फॉरेस्ट को एक बहुत बड़ा फैक्टर मानते हैं अपनी इकोनॉमी का या अपनी अर्निंग का. ठीक है, दे आर कमिटेड टुवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ द फॉरेस्ट, और तो और ये जंगलों की सेफ्टी के लिए, फॉरेस्ट की सेफ्टी के लिए भी कमिटेड है. यानी ये क्या मतलब कमिटेड का मतलब वचनबद्ध, कि ये ऐसा मानते हैं कि जंगलों की रक्षा ये हमेशा ही करेंगे. ऑलवेज दे विल प्रोवाइड सेफ्टी टू द फॉरेस्ट. देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर फॉरेस्ट इकोनॉमी. जंगलों से जो फॉरेस्ट पर जो इकोनॉमी बेस्ड करती है उसको जो है आगे जाके बहुत डेवलप किया जा सकता है. यानी बहुत सारे जो है इकोनॉमी को डेवलप किया जाए, पैसा अर्न किया जा सकता है, लाइवलीहुड को चलाए जा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकते हैं. किससे? फॉरेस्ट से. इफ़ इट्स कंट्रोल इज़ गिवन टू ट्राइबल्स, अगर ट्राइबल लोगों को जो कि जंगलों में रहते हैं उनको फॉरेस्ट का कंट्रोल दे दिया जाएगा तो क्या होगा? दे मे बी एबल टू हेल्प रिड्यूस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट. तो शायद ये लोग क्या कर पाएंगे, जंगलों का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, ओवर यूज़ होता है या मिस यूज़ होता है, उसको ये रोक पाएंगे, यानी एक्सप्लॉयटेशन को रोक पाएंगे या कम कर पाएंगे. दिस टास्क कैन बी डन विद गवर्नमेंट्स बैकिंग. ये काम जो है गवर्नमेंट के साथ से ही किया जा सकता है, यानी गवर्नमेंट अगर उनको सपोर्ट करे. गवर्नमेंट्स बैकिंग यानी गवर्नमेंट के साथ रहकर या गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ ही ये जो ट्राइबल पीपल है जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, ये फॉरेस्ट को जो है सेफ रख पाएंगे. ठीक है, और फॉरेस्ट को जो है एज ए इकोनॉमिकल सोर्स यूज़. So students, do you know the Tamil Nadu government became the first state government to transfer complete charge over to tribals living in and around forest. तमिलनाडु राज्य की सरकार पहली राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, जिसने जंगलों में रहने वाले लोगों को, ट्राइबल पीपल को जो है ये क्या किया है, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है कंप्लीट चार्ज, मतलब जंगलों का पूरा जो है जिम्मेदारी या जिम्मा उनको सौंप दिया है ट्राइबल लोगों को जो जंगलों में रहते हैं. ठीक है, चलिए. मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट टुडे हैव बीन नेशनलाइज्ड एंड एज अ रिजल्ट द ट्राइबल्स हैव बिकम लैंडलेस. ज़्यादातर जंगल जो है आज क्या हो गए हैं, वो नेशनलाइज्ड है, सरकार ने उनको अपने अंडर में ले लिया है. एंड एज अ रिजल्ट द ट्राइबल्स हैव बिकम लैंडलेस, और इसका परिणाम ये हुआ कि जो ट्राइबल्स हैं, जनजाति वर्ग के लोग हैं, वो लैंडलेस हो गए, यानी भूमिहीन हो गए हैं. उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया गया, बाहर निकाल दिया गया है, या उन्हें वहाँ से हटना पड़ा क्योंकि वो नेशनलाइज्ड हो गए तो वो वहाँ नहीं रह सकते. ठीक है, वहाँ पर सेंचुरीज बिल्ड कर दी गई हैं या नेशनल पार्क बिल्ड कर दिए गए हैं. दे कैन बी पुट इन जेल फॉर गैदरिंग गुड्स फ्रॉम द जंगल. अब अगर इन जंगलों से वो कोई चीज़ इकट्ठा करते हैं नेशनलाइज्ड फॉरेस्ट रीजन से, ठीक है, राष्ट्रीयकृत वन्य क्षेत्र से, तो ये जो है
इन ट्राइबल पीपल को जो है कैन बी पुट इन जेल, यानी उनको जेल में डाला जा सकता है अब, क्योंकि लॉ बन गया। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई भी अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकता विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स यानी बांधों का निर्माण, रोड्स यानी सड़कें, रेलवे ट्रैक्स। ओके, ये जो रेल की पटरियाँ का जो बिछा हुआ है, रोड सड़कें बनी हैं, डैम्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है, इन सब से जो है क्या हुआ है, दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर होम्स। इससे इन लोगों के, इन ट्राइबल पीपल के घर यानी इनके जो जंगल थे वो ख़त्म हो चुके हैं या ख़त्म हो गए हैं बहुत सारे। ऑल्थो, यद्यपि, फिर भी, दे आर गिवन रिजर्वेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वेरी फ्यू ऑफ देम आर एबल टू क्लेम व्हाट दे डिजर्व बिकॉज ऑफ देयर लिटरेसी। गवर्नमेंट ने जो है इनको क्या दिया, बदले में उन्हें रिजर्वेशन दिया। ठीक है, रिजर्वेशन मिला है स्टेट उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति के रूप में भारत की। ठीक है, अब इन शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी पीपल में से बहुत ही कम ट्राइब या कई कम पीपल ऐसे हैं जो लिटरेसी को जो है हासिल कर पाए, ना साक्षरता को प्राप्त कर पाए या एजुकेटेड बन पाए। ज़्यादातर पीपल उनमें से इलिटरेट ही हैं आज भी। ठीक है, नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड सेवरल ट्राइबल कोऑपरेटिव्स टू सपोर्ट द ट्राइबल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे ट्राइबल कोऑपरेटिव्स जो है यानी जनजातीय सहयोगी संगठन या सहकारी संगठन जो है बनाए हैं ताकि ट्राइबल लोगों को सपोर्ट किया जा सके, जंगलों में रहने वाले लोगों को सपोर्ट किया जाए। दीज कोऑपरेटिव्स, ये जो सहायता समूह होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इन ट्राइबल्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसी जगह प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर ये ट्राइबल लोग जो है क्या कर सकते हैं, अपने गुड्स यानी जो ये जंगलों से इकट्ठा करते हैं उसको जो है वहाँ पर सेल कर सकते हैं। और मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, चाहे वो इन्होंने किसी जंगल से इकट्ठा की हुई किसी चीज़ से बनाई हुई या जंगल से सीधे ऑब्टेन किया हो, उनको यहाँ पर लाकर सेल आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया है, इनको रिजर्वेशन दिया है, इनके लिए कोऑपरेटिव्स सोसाइटीज़ एस्टैब्लिश किए जहाँ पर ये अपने रॉ मटेरियल को या फॉरेस्टेड प्रोडक्ट्स को या प्रोड्यूसेस ऑफ फॉरेस्ट को वहाँ पर सेल आउट कर सके। ओके, दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द ट्राइबल पीपल, यानी ये जो कोऑपरेटिव्स होते हैं ये इन ट्राइबल पीपल के, इन जंगली क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के क्रेडिट नीड्स यानी उनकी जो उधार या पैसा उधार उनको जो है प्रोवाइड करवाते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं, क्रेडिट देते हैं ताकि लोग अपनी लाइफ को रन कर पाएँ। देयर आर ऑल्सो मेनी NGOs एंड एक्टिविस्ट, कई सारे NGO हैं यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, एंड एक्टिविस्ट यानी कार्यकर्ता है जो क्या करते हैं, हु आर एक्टिवली हेल्पिंग द डिस्प्लेस्ड ट्राइबल, जो लोग डिस्प्लेस्ड यानी विस्थापित कर दिए गए, जंगलों से खदेड़ दिए गए, बाहर धकेल दिए गए या भेज दिए गए हैं, ऐसे ट्राइबल, ऐसे अनुसूचित जनजाति के लोगों को, ओके, ऐसे वन्य क्षेत्र के लोगों को ये NGO और एक्टिविस्ट हेल्प करते हैं एंड ट्राइंग टू एजिमुलेट देम इन द मेन स्ट्रीम, और ये भी कोशिश करते हैं कि इन लोगों को, इन ट्राइबल पीपल को मेन स्ट्रीम यानी जैसे हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस डेवलपमेंट को हम एक्सेस करते हैं, जिन फैसिलिटीज़ को हम एक्सेस करते हैं, उनको ये लोग भी एक्सेस कर पाए, यानी ये लोग भी हमारे जैसे हो पाए, यानी मेन स्ट्रीम में ये भी एजिमुलेट हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा नेक्स्ट कंटेंट आ रहा है डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज़ दिस डिफॉरेस्टेशन, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया है। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल, क्लियरिंग ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट कवर, यानी वन्य, एक बड़े वन्य क्षेत्र को क्लियर कर देना, सफाया कर देना, बाय कटिंग ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों को काट कर, इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन, इन हिंदी वन अपरोपण। ओके, इट ऑकर्स व्हेन पीपल चेंज द फॉरेस्ट लैंड इनटू एग्रीकल्चरल फॉर्म्स। ये कब होता है, जब लोग जो है चेंज कर देते, बदल देते हैं, रूपांतरित कर देते, परिवर्तित कर देते हैं फॉरेस्ट लैंड यानी वन्य भूमि को इनटू एग्रीकल्चर फार्म्स यानी खेती योग्य खेतों में या कृषि भूमि में बदल देते हैं, रेंचेस में बदलते हैं यानी जानवरों के ठहरने की जो जगह होता है या बाड़ा बोल सकते हैं हम वहाँ पर, ठीक है, रेंचेस में बदल देते हैं। ओके, या सिटीज़ यानी शहर बसा देते हैं,
कटिंग ऑफ ट्रीज फ्रॉम अ फॉरेस्ट ऑफ फॉर वुड एंड फ्यूल इज मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन का जो प्रमुख कारण है उसमें जो है सब जो मेन है वो है कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, या किसके लिए पेड़ों को काट दिया, किसके लिए, वुड के लिए, लकड़ी के लिए, जो कि एज ए फ्यूल यानी जलाने के काम आती है। ये एक बड़ा कारण रहा है। ओके, इट इज़ द मेजर कंसर्न बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन। ये एक प्रमुख कारण है डिफॉरेस्टेशन का। ठीक है, थिंक नाउ, हैव यू सीन द ट्रीज दैट आर कट फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शन पर्पसेस? क्या कभी आपने ऐसे पेड़ों को देखा है जिनको काटा गया हो कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई रोड, सड़क है ना, बिल्डिंग या डैम वगैरह, या कोई भी टाउनशिप बसाने के लिए? इन योर नेबरहुड, आपके आस पड़ोस में। हाउ डज इट इम्पेक्ट द पीपल एंड एनिमल लिविंग नियर बी? और इसका जो है अगर ये हुआ है तो इसका क्या इम्पेक्ट, क्या असर पड़ा है जो भी एनिमल्स आसपास वहाँ पर रहते थे। ओके, सो नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा कंटेंट वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन की क्या असर होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको लर्न भी करना है, वेरी सुन ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। 4 चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, उनके क्वेश्चन आंसर भी आपके पास अवेलेबल है, आप लर्न करेंगे। ठीक है, कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है।